श्री कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्वरण जगती सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा महेश्वर धर्म की, जिनवाणी माता की, परम पूज्यारिका श्री सुभाष सुजेमती माता की जय। परम पूज्यारिका संघ की जय। आचार्य सकल की विरचित श्रीपाद पुराण, और यह जो है इसमें ज्ञात नहीं है, आचार्य का नाम पर यह पुराण है। तो यह श्रीपाद पुराण दो प्रकार के श्रीपाद पुराण का अध्ययन करके आपके सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस जीवन में अगर कोई सत्य है तो वह सेवा। जीवन में जिसने किसी की कभी सेवा नहीं की, उसका भी जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। कहते हैं बाहुबली कैसे बने? उन्होंने पिछले भाव में वैयावृत्ति की, और उस वैयावृत्ति के प्रभाव से उनको ऐसा बलशाली शरीर मिला, ऐसा दिव्य गुणों से विभूषित कामदेव जैसा बलशाली शरीर मिला। इसलिए जीवन में सेवा से कभी पीछे मत हटना। सेवा कब की जाती है? सेवा तब की जाती है जब कोई संकट में पड़ा हो। सामान्य अवस्था में किसी की सेवा मत करना। कब सेवा करना? जब सामने वाले को रोग उत्पन्न हुआ हो, जब वह किसी आपत्ति में फंस गया हो, उस अवस्था में ही सेवा करनी चाहिए। यदि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की रात दिन सेवा करते रहोगे, यह किसके लिए कथन किया जा रहा है? लौकिक दृष्टि से। वर्तमान में देव शास्त्र की अपेक्षा से नहीं कह रहे, ध्यान रखना। देव शास्त्र की तो आपको प्रतिपल सेवा करनी है, वो बात नहीं, लेकिन लौकिक दृष्टि से आपको बता रही हूँ, यदि व्यक्ति सर्वांग स्वस्थ है और फिर भी आप उसकी सेवा करते रहोगे तो वह आपका तिरस्कार करना शुरू कर देगा, आपको हीन दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देगा। केवल महापुरुष ऐसे होते हैं जो कि दीन पुरुषों के प्रति अनुराग रखते हैं और उनके प्रति भी सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं। कौन? महापुरुष। महापुरुष दीन व्यक्ति को भी हीन दृष्टि से नहीं देखते, उसके भी उत्थान का विचार करते हैं। लेकिन जो सामान्य पुरुष होते हैं, जब हीन व्यक्ति उनके पास में आता है, उनकी रात दिन सेवा करता है, तो उसके प्रति तिरस्कार सूचक वचन भी बोलने से चूकते। तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अपने को पहचानना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि जो महान राजपुरुष होते हैं, उनकी सेवा जो मित प्रति करता है, उसको धन से, धान्य से, समृद्धि से वह भी धीरे धीरे उनके समान बन जाता है। ऐसे ही हम सेवा करते हैं देवादिदेव की। देवादिदेव की जो सेवा करता है, जो उनकी पूजा करता है, देवादिदेव भक्ति के प्रसून से उसका पूरा जीवन खिला देते हैं, उसको भी अपने समान बना लेते हैं। तो उनकी तो सेवा में प्रतिफल रहना है। इसी प्रकार से जीवन में जिन्होंने आपको जन्म दिया है, ऐसे जो माता पिता होते हैं, उनकी सेवा भी हमेशा करना चाहिए, क्योंकि माता और पिता भले ही उनकी संतान कितनी ही हीन हो, सख्त व्यसनी हो, तब भी अपने बच्चों का कभी तिरस्कार नहीं करते। हमेशा अगर तिरस्कार भी कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्य उत्थान का हमेशा रहता है। इसलिए जीवन में जिसने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उसने अपने माता पिता के उपकार को कभी चुका नहीं सकता।
माता पिता की सेवा करो, हमेशा करो। सबसे पहली सेवा किसकी? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की। उसके बाद सेवा किसकी? अपने माता पिता की सेवा। क्योंकि आप श्रावक हो, श्रावक को सच्चे देव शास्त्रों की भी सेवा करनी है। वो तो उसके लिए मुख्य आधार है ही, लेकिन वह घर में रहता है तो घर में भी जो उनका उपकार कर रहे हैं उसके भी उपकार को चुकाना आवश्यक है। तो इसलिए माता पिता जो कि जन्म देते हैं, जीवन भर युवावस्था तक, आपकी नौकरी लगने तक, 20 साल तक, 25 साल तक किसने आपको खिलाया? उन्हें नहीं खिलाया क्या? उन्हें खिलाया। माता ने भोजन बनाया और पिता ने वो धन ला करके दिया जिससे आपका भोजन बना, आपकी किताबें आई, आपका पढ़ाई का खर्चा, ये सब कौन कर रहा है? तो इतने सालों तक उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी हर प्रकार से सेवा की। क्योंकि एक साल तक, कितने साल तक, लगभग 3 साल तक तो बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़ती है बच्चे की। करनी पड़ती है कि नहीं? बहुत करनी पड़ती है। वो सब उसमें भी ग्लानि रहित होकर के उन्होंने सेवा की। तो माता पिता के जो उपकार है उसको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इसके बाद किसका उपकार है? उसके बाद में जब कोई स्त्री विवाह करके जाती है, जब कोई स्त्री विवाह करके जाती है अपने पति के पास में, तो पति को परमेश्वर कहा गया। वह किस दृष्टि से कहा गया? क्या कहा गया? पति को परमेश्वर कहा गया है। वह किस दृष्टि से कहा गया? हाँ, कोई उत्तर दे सकता है? परमेश्वर यानी पति को परमेश्वर इसलिए कहा गया है कि उसके आखिरी तक जीवन साथी हो, जीवन के आखिरी तक सब धर्मों का भी साथी, सभी इसमें वही रहेगा। वही। हाँ। सबसे बड़ा राज और रहस्य यह है कि पति जीवन में एक ही होता है स्त्री का। स्त्री का एक बार ही विवाह होता है। कल उसमें आया था, प्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। स्त्री का एक ही पति होता है और उसी के प्रति उसको समर्पित होकर के जीवन भर रहना है। अगर उसका क्या हो जाए, स्वर्गवास भी हो जाए, तो उसको दूसरा विवाह करना जिनागम की आज्ञा नहीं है। फिर आप क्या करो? फिर आप शेष जीवन धर्म ध्यान में व्यतीत करो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के रहो, ये आख्यान आते। लेकिन दूसरा विवाह करने की बात नहीं आती। तो इसलिए कहा गया है कि पति परमेश्वर है, वही आपका परम धन ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। क्या होता है ईश्वर का अर्थ? आपका अब स्वामी वही है। आप स्वामी को चेंज नहीं कर सकते कि भाई इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, ये गुस्सा करता है, गुस्सा करता है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें ये कमी, तो अब ये बदल करके दूसरा ले आओ। बाजार मार्केट में ऐसा करते ना, वस्तु में थोड़ी कमी आ जाती है तो बदल करके दूसरी ले आते। ऐसा सिस्टम है क्या भैया? जो अब तुम्हें अपने भाग्य से मिल गया है उसी में संतोष करके जीवन भर उसी के साथ में रहना। यहाँ पर बदले का कोई काम नहीं है। तो अब क्या हो गया? मैना सुंदरी अपने पिता के घर से विदा हो गई और विदा होकर के कहाँ गई? वहीं पर उज्जैनी नगरी के बाहर उद्यान में ही उसके पिता ने सब व्यवस्था कर दी और 1000 दास दासी साथ में भेजे। काहे के लिए? सेवा के लिए। 1000 दास दासी साथ में भेजे और सबके लिए पृथक पृथक महल भवन आदि बनवा दी। कितने थे वो? 700। सबके लिए पृथक बनवा दिए और मैना सुंदरी के लिए अलग से सुंदर महल आदि बनवा दिया और उसके लिए सब प्रकार की सुविधाएं भेज दी। क्योंकि अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब जो हो गया उसको पश्चाताप बहुत गहन था।
और वह कहते हैं कि हे कुमति, तुझे कोई और दूसरा स्थान नहीं मिला, तू मेरे ही हृदय पर आकर के बैठ गई और यह कृत्य मुझसे करा डाला। अब मैं कैसे यह वज्रपात सहन करूं? ऐसा करके अंतरंग में महान पश्चाताप से भरे। क्योंकि देखिए, गलती हो जाती है, जीवन में एक बार हो जाती है। जब बोध होता है तो जीवन, पूरा जीवन पश्चाताप में बीतता है। हाय, हमने ये गलती कैसे कर ली, बीतता है कि नहीं? और गलती ऐसी भी नहीं कि छुपी हुई है, पूरी नगरी में सब जगह वह गलती पता है। सब लोग राजा को धिक्कार रहे, जो विदा करने गए उनकी भी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाय, कहाँ यह कोमलांगी स्त्री और कहाँ ये 700 कोड़ी, कैसे ये यहाँ पर रहेगी? सोच सोच करके सब लोग रो रो करके वहां से आए। यहाँ तक कि पूरी नगरी रो रही है, लेकिन मैं ना नहीं। ये बात है कि भाई पूरी नगरी रो रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं है। और जैसे ही उसको वहां पर लाया गया, शैया पर बिठाया गया, तो उसने अपने पति की दशा देखी कि पति के शरीर से प्रति समय खून पीप बह रहा है। तो उसने सब कुछ अपना कैसा सादा वस्त्र ग्रहण कर लिए और प्रति समय पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती, यहाँ तक कि रात्रि में पूर्ण जागरण करती और फिर क्या करती, उनके शरीर पर उबटन करती, उबटन लगाती, तरह तरह से उसकी सफाई करती और वस्त्र आदि का परिवर्तन करवाती। इस प्रकार से 24 घंटे काय में लगी रहती, सेवा में। जब इस प्रकार से उसे सेवा में लगा देखा तो श्रीपाल का हृदय कांप उठा और अत्यंत मधुर शब्दों में, क्योंकि श्रीपाल भी आगम के ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि के आगम के ज्ञानी थे, हर प्रकार से ज्ञान में कोई उनके कमी थी क्या? कोई कमी नहीं, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। तो अत्यंत मधुर शब्दों में वार्तालाप करें। एक बात ध्यान रखना, आपको जब भी कोई वार्तालाप करना है, सर्वप्रथम मधुर शब्दों को ही चयन करें। एक सूक्ति है, बचने का दरिद्रता। अरे आपके पास धन नहीं है, कोई धन नहीं मांग रहा, तो धन की बात नहीं, कम से कम वचन तो मीठे आप बोल ही सकते। तो बचने का दरिद्रता, वचनों में क्या दरिद्रता करना? कोई आपके गांठ का पैसा नहीं जा रहा, गांठ का पैसा कोई ले रहा है क्या? नहीं ले रहा। सिर्फ आपके 2 मीठे वचन से 100 व्यक्ति आपके पास बैठ जाएंगे और आपके 2 फटकार वाले वचन से पूरी सभा 1 मिनट में खाली हो जाएगी। इसलिए इस बात को समझते हुए अत्यंत मधुर वचनों में वे अपनी स्त्री को संबोधित करते हैं, राजकुमारी को संबोधित करते हैं। तो शब्द होते थे पहले संबोधन के, हे प्राण प्रिय। अब क्या होता है? अब क्या संबोधन होते हैं? डायरेक्ट बोलते, नाम लेते हैं अपने पति का, इधर आओ, कहाँ गए थे? अब आजकल तो नाम लिए जाते हैं, पहले तो पत्नी का पति भी नाम नहीं लेते थे। क्या बोलते थे? हे प्राण प्रिय, ऐसे संबोधन देते थे। उन संबोधन को सुनकर एकदम पत्नी रो भी रही होगी तो प्रसन्न हो जाए। तो इन संबोधन का बहुत महत्व, अगर आपने संबोधन अच्छा कर दिया तो उससे क्या होता है? व्यक्ति दुखी भी होगा तो वह खुश होगा। तो इसी प्रकार से संबोधन करके कहते हैं, हे प्राण प्रिय, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जैसी सेवा कर रही हो उसको देख करके मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है कि कहाँ तुम अनिंद्य सुंदरी, इतनी सुंदर तुम्हारी देह यष्टि है, इतनी कोमलांगी हो, कहाँ तुम अनिंद्य सुंदरी कि जिसके
सौंदर्य का कोई पार नहीं है और तुम्हारी सेवा का भी कोई पार नहीं है। रात्रि जागरण करके दिन भर मेरी सेवा करती रहती हो, तो उसको देख करके मुझे बड़ा संताप होता है। कहाँ तो लोकोत्तर सुंदरी तुम और कहाँ मैं, जिसके अंगों से हर समय खून बहता रहता। तो इस अवस्था में मैं तुमसे ऐसी सेवा कराऊं, मुझे यह योग्य नहीं लगता है। इसलिए तुम ऐसा करो, जब तक मेरा यह असाटा वेदनीय कर्म का परिपाक पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम कुछ समय के लिए मुझसे दूर रह जाओ। जब मेरे साटा वेदनीय कर्म का फल भोगने की अवस्था आएगी, तब तुम मेरे पास आना, तब मैं हर प्रकार से तुम्हें संतोष प्रदान करूंगा। अभी मैं तुम्हें हर प्रकार से संतोष प्रदान करने में असमर्थ हूँ, तुम्हारी सुख सुविधाओं को पूर्ति करने में अभी मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं स्वयं रोग शैया पर पड़ा हूँ। तो नैना सुंदरी क्या कहती है? वह कहती है, हे प्राण वल्लभ, मुझसे कौन सा अपराध हो गया, मुझसे कौन सी त्रुटि हो गई जो आप इस प्रकार से अप्रीतिकर वचन मुझसे कहने लगे। एक पत्नी के लिए पति का समान सर्वस्व होता है। वह सीता थी, उसके पति को वनवास मिला तो उसने वनवास को अपने आप चुन लिया। सीता को वनवास नहीं मिला था, मिला था क्या? नहीं। उसने स्वयं निर्णय कर लिया कि मैं पति के अनुगामिनी होंगी, मैं पति के बिना नहीं रहूंगी और उसी के साथ वन में जाना स्वीकार। कठिन कठिन कंटकों पर चली, भूखी प्यासी रही, वन के फल फूल खाए और रावण के द्वारा हरी गई, इतना संताप झेला, लेकिन पति को छोड़ने की बात उसने नहीं छोड़ी। सही सोची, उसने कहा कि वनवास के समय आप रहो वन में और मैं महलों का सुख भोगूं, ये कभी भी नहीं होगा। अगर आपका वन में वास है तो मैं भी वनवास ही बनूंगी। और उसने भी दिए हुए वस्त्र पहन करके वन की राह ली। उस सीता की गाथा आज भी गाई जाती है। और देखो, संकट के समय में जो साथ दे वही असली साथी। समझ में आएगा? संकट के समय में जो आपका साथ दे वही समझना आपका है। अनुकूल परिस्थिति में तो दुनिया के लोग आ जाते हैं धन लूटने को, प्रशंसा करने को। जब आपको ऊंचा पद मिलता है, धन मिलता है, तो पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं प्रशंसा करने को। सोचते हैं हमें भी कुछ मिल जाए, इस आशा से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन संकट के समय में, जबकि आपके शरीर में रोग लगा है, आपके ऊपर आपत्ति आ गई है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास समस्या, उस समस्याओं के समर में अगर कोई आपके रण क्षेत्र में लड़ने की इच्छा रखता है, समझ लेना वही हमारा साथी है। तो वह कहती है कि हे प्राण वल्लभे, मैं आपकी पत्नी, मैं आपकी सहधर्मिणी, मैं आपकी रानी और मैं पतिव्रता स्त्री, मैं संकट के समय आपका साथ छोड़ दूं। यह शीलवती स्त्री की शोभा नहीं होती। इससे संकट के समय में तो मित्र भी साथ दे देते हैं, फिर मैं तो आपकी जीवन संगिनी, मैं संकट के समय में आपकी सेवा से कैसे प्रतिहत हो जाऊं? क्योंकि सेवा की आवश्यकता भी जीवन में बहुत कम पड़ती है। वो स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं जो पति की सेवा कर पाती हैं। और अभी मुझे वह अमूल्य अवसर मिला है, अभी आप इस रोग शैया पर पड़े हो, यह अमूल्य अवसर आया है कि मैं इस समय आपकी 24 घंटे सेवा कर सकती हूँ। फिर तो आप स्वस्थ हो जाओगे तो राज दरबार में रहोगे, इधर उधर रहोगे, कहाँ 24 घंटे मेरे पास रहने वाले।
तो अभी तो बहुत शुभ अवसर है, मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है और इस सेवा के अवसर का एक क्षण भी मैं चूकना नहीं चाहती। क्योंकि देखिए, डाल से चूका हुआ बंदर कभी भी आधार को प्राप्त नहीं होता। कोई बंदर डाल से चूक गया तो कहाँ जाएगा? धरती के अलावा उसको कोई आधार नहीं है। इसी प्रकार से शीलवान स्त्रियां यदि वे शील को छोड़ दें तो उनके लिए कोई आधार नहीं है। तो शीलवती स्त्रियों का कहना तो क्या है? प्रतिपल पति की सेवा में निरत रहना। यह चरित्र ऐसा, यदि यह चरित्र अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, जिन बच्चियों का विवाह होने वाला है, सबसे पहले मैना सुंदरी चरित्र पढ़ाओ, ताकि कभी कोई परिस्थिति आ जाए, सेवा का अवसर घर में आए, माता पिता की, सास ससुर की सेवा का अवसर आए, तो वह घर छोड़ करके वापस ना आ जाए। सेवा का अवसर आएगा, जिसको सेवा सीखनी है वह श्रीपाल चरित्र पढ़े, जिसको वैयावृत्ति सीखनी है श्रीपाल चरित्र पढ़े। कैसे वैयावृत्ति, पूरा वर्णन उसमें दिया। तो और उसमें भी दुर्गंध आए, एक तरफ तुम्हारे शरीर से सुगंध आ रही है और एक तरफ मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, ऐसी परस्पर पूरा विपरीत है। विपरीत है कि नहीं? विपरीत है। परस्पर विपरीत होने के बाद भी बिना ग्लानि किए उसने सेवा की। तो ये निर्विच चिकित्सा अंग में भले ही उद्दायन राजा प्रसिद्ध हुआ है, पर मैना सुंदरी भी निर्विच चिकित्सा अंग में स्थान प्राप्त करती है। उसने कितने निर्विकल्प भाव से 700 सुगटों के लिए भी वो तैयार थी। कभी भी कोई भी उगटन, कोई भी चीज के लिए उसने कभी मना, उनकी भी सेवा करने के लिए, उनकी भी वैयावृत्ति करने के लिए वो तैयार। तो ऐसी मैना सुंदरी जो कि वैयावृत्ति अंग में भी उच्च स्थान को रखती है, निर्विच चिकित्सा अंग में भी उच्च स्थान को रखती है। तो अब वह परत कहती है कि मुझे सेवा का अवसर मिला है, कल मिले कि ना मिले, और मैं चाहती हूँ कि अभी सेवा का अवसर आया है और जब आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। जो शीलवती स्त्रियां होती है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी समस्या आई हो, कितनी ही बड़ी समस्या आई हो, आप पॉजिटिव ही सोचिए, समस्या का निदान होगा। और आप नेगेटिव सोच करके बैठ गए तो उस समस्या का निदान होने वाला भी होगा, कोई नहीं होगा। ध्यान रखना। अब यह बहुत बड़ी समस्या थी, तो सबसे पहला उसमें बड़ा काम क्या हुआ? मैना सुंदरी हमेशा पॉजिटिव रही, उसको पूरा विश्वास था किसके ऊपर? सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति के ऊपर। उसको पूर्ण श्रद्धा था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से यह कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसा उसको अटल श्रद्धा था। तो इसलिए वह अपने पति की सेवा में अहर्निश तत्पर रहना चाहती थी। जब इस प्रकार के वचन सुने तो श्रीपाल का हृदय गदगद हो गया कि अहो, मैंने कौन सा पुण्य किया है जो मुझे इतनी सुंदर सेवा भावी रानी मिली है। मेरा कोई पूर्व भाव का महान पुण्य है कि जिसके कारण आज ऐसी लोकोत्तर सुंदरी और सेवा भावी शीलवती स्त्री का मुझे संयोग प्राप्त हुआ। इस तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं और फिर प्रतिदिन वह जिन मंदिर भी जाती थी, और उसका क्रम क्या था? पहले अतिथियों को भोजन कराती, उसके बाद में पति को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन करती। पहले यही हुआ करता था। कोई द्वार पर अतिथि, पहले कोई भोजनशालाएं धर्मशालाएं नहीं होती, घर में ही द्वार पर कोई अतिथि आ जाता था, पहले अतिथि को भोजन कराते थे। मंदिर में जाते थे, कहीं बाहर का कोई व्यक्ति मिलता था, भैया चलो भोजन ले जाते थे, घर पे भोजन कराते थे, पहले उसको कराते थे, उसके बाद फिर
उसके बाद अपने माता पिता सास ससुर को कराते थे। उसके बाद में फिर जो गृहिणी होती थी, गृह लक्ष्मी होती थी, वह सबसे बाद में भोजन करती थी। बच्चे होते थे तो बच्चों को भी पहले कराया जाता था, उसके बाद वह गृह लक्ष्मी भोजन करती। तो इसी प्रकार से अब उसके यहाँ तो कोई था ही नहीं, सिर्फ पति ही थे, तो इसलिए उसने इस प्रकार से कार्य किया और इस प्रकार से कार्य करके दिन व्यतीत होते रहे। प्रतिदिन वह जिन मंदिर जाती थी और वहां पर भगवान की पूजा अभिषेक करके अपने मन को शांत किया करती थी, समता धारण किया करती थी। क्योंकि देखिए विपत्ति के समय पर सबसे बड़ी साथी दो साथी, समता और धैर्य। विपत्ति के समय में दो साथी होते हैं, समता और धैर्य। जिसने इन दोनों का अवलंबन ले लिया तो कहा जाता है जिसने धैर्य धारण कर लिया ऐसा दास भी राजा बन जाता है। और जो अधीर होता है, अधीरता में कुछ का कुछ निर्णय ले लेता है, वह राजा भी एक दिन दास बन जाता है। तो धैर्य रूपी कवच से अपने आप को समेट करके, समता धारण करके और नित प्रतिशत आवश्यकों का पालन करती थी। आवश्यकों का पालन करके धर्म ध्यान पूजा अभिषेक सब कुछ क्रियाएं करने के बाद में वह कहाँ आती थी, दिन भर पति की सेवा में लगी रहती थी। तो इस प्रकार से एक दिन जिन मंदिर जाती है, साथ में श्रीपाल को भी लेकर के जाती है और दोनों जिन मंदिर में जाकर के वहां पर देखते हैं सुगुप्ताचार्य नाम के मुनि का नाम आया है। इसमें तो नहीं आया इस वाले श्रीपाल पुराण में, लेकिन जो सकल कीर्ति विचित पुराण है उसके अंतर्गत आया है। सुगुप्ताचार्य नामक मुनिराज वहां पर बैठे, उनकी वंदना की और वंदना करके वह पूछती है कि मेरे असाता वेदनीय कर्मों का परिपाक कब संपन्न हो, क्योंकि मुझे बाकी सेवा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो यह कष्ट होता है मेरे पति को वह मुझसे देखा नहीं जाता। कब यह धर्म ध्यान करेंगे, कब यह अभिषेक करेंगे, कब यह पूजा करेंगे, कब ये महान महान अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि हे मुनिराज यह मनुष्य भाव अमूल्य है। इसमें यदि आपने अभिषेक नहीं किया, पूजा नहीं की, अपने हाथ से दान नहीं दिया, तो इस मनुष्य पर्याय का क्या उपयोग है। ये तो मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मैं कब अपने पतिदेव को अभिषेक, पतिदेव के किए हुए अभिषेक के कलश देखूंगी, मैं कब उनके साथ में जोड़ी से आहार दान दूंगी, क्योंकि अभी मैं अकेली अभिषेक करती हूँ, अकेली पूजा करती हूँ और किसी भी अनुष्ठान में जोड़े का महत्व है ना। ब्रह्मचार्य व्रत है तो अकेले का महत्व है, और अगर आपने दाम्पत्य जीवन बिताया है तो जोड़ी का महत्व है। जोड़े से आहार दो, जोड़े से पूजा करो, जोड़े से अभिषेक करो, तो उसका महत्व बहुत है। तो इसी प्रकार से जोड़ी का महत्व है। अगर कोई विधान हो तो मैं सोधर इंद्र इंद्राणी कैसे बनूं, मैं बन ही नहीं सकती। मैं धार्मिक क्रियाओं में अकेली पड़ गई हूँ। हे मुनिराज, इनका कब पुण्योदय आएगा, कब यह अभिषेक पूजा करेंगे, कब यह साधु के हाथ पर आहार देंगे, कब इनका पुण्योदय आएगा प्रभु, ये आप बताइए। क्या उपाय करूं कि जिससे ये आहार दान दे, ये अभिषेक करे, ऐसा मैं क्या करूं। तो क्योंकि अभी इनकी ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में यह शरीर की शुद्धि नहीं रहती, और शरीर की शुद्धि के बिना ये कोई भी क्रिया कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब मैं क्या करूं, मुझे उपाय बताइए। तो मुनिराज कहते हैं कि हे पुत्री सुनो, इस जीवन में धर्म ही सब सारभूत तत्व है। धर्म से सारे संकट मिट जाते हैं और
मोक्ष की भी सिद्धि हो जाती है। तो यह छोटा सा रोग, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। इसलिए देखो 3 अष्टानिका आती है, कार्तिक, फागुन और आषाढ़, 3 अष्टानिका आती हैं। तो तुम उनमें क्या करो, अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो। वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान इतना अतिशयकारी है कि उसके अतिशय से क्या हो जाता है, उसके अतिशय से सारे रोग शोक सब विपत्तियां भाग जाती है, पलायन कर जाती है। इस व्रत का ऐसा अतिशय है। और 8 उपवास करो, 8 उपवास पूर्वक क्या करना है, विधान करना है, ऐसे नहीं करना। उसने भी उपवास किया, श्रीपाल ने भी उपवास किया, सब लोगों ने उस समय 8 उपवास किए थे। अकेले विधान करने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जप करो, तप करो, पूजा करो, तब जाकर के तीनों चीजों को मिला करके कार्य की सिद्धि। अपन जब गंधोदक छिड़कत वसुदिन में नहीं रहा पुष्ट किंचित तन में, यही सुनते हैं कि नहीं? केवल इतना ही नहीं है, उन जीवों की साधना भी है। उन सब ने 8 उपवास किए। फिर जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ उसमें सब बैठकर सुन तो रहे ही थे, दूर से बैठे थे लेकिन सुन तो रहे ही थे सब लोग, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ स्पर्श कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए मैना सुंदरी ने सारा किया होगा, और भी जो उनके परिवार के लोग रहे होंगे उनने किया होगा। लेकिन क्या हुआ है, लेकिन इसके अलावा दूर से वे सुन रहे थे, उन्होंने उपवास किया, जाप भी मन मन में की होगी, और भक्ति पूरी, भक्ति में, मन की भक्ति में कोई कमी नहीं। वो सबकी 700 सुबटों की मन की भक्ति भी थी। अकेले मैना सुंदरी के गंधोदक छिड़कने से ही काम नहीं बना है, स्वयं उपादान भी जागृत था। उन्होंने भी सबने मन से, शरीर से नहीं कर सकते, मन से पूरी भक्ति की, क्योंकि निमित्त तब काम करता है जब उपादान सक्रिय। उसकी भी, उनके भी पुण्योदय, श्रीपाल का पुण्योदय कैसे आया कि उन्होंने स्वयं भक्ति की है, स्वयं मन से भक्ति की, भक्ति में लीन हो गए। तो फिर उन्होंने कुछ समय के बाद कार्तिक महीना आया, और कार्तिक माह में उसने सबसे पहले सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। इसमें कार्तिक माह का उल्लेख है। कार्तिक महीने में सबसे पहले सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया। किसने किया? मैना सुंदरी भी थी, साथ में सारे वाद्य यंत्र, क्योंकि वह राजा का दरबार था तो कोई साधारण स्तर पर नहीं होता, बहुत सारे वाद्य यंत्र भी थे, सब प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, और फिर वह विधान भी विशेष रत्नों आदि से बनाया गया होगा। सिद्ध चक्र, उसमें यंत्र भी था, प्रतिमा भी थी, प्रतिमा का प्रतिदिन अभिषेक करती थी, और यंत्र का भी अभिषेक करती थी मैना सुंदरी। उसके बाद में गंधोदक छिड़कती थी। तो एक छोटी सी गीत के माध्यम से अपन समझते, ऐसी लागी लगन मैना हो गई मगन, वो तो गई गई सिद्ध गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मैना रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मैना हो गई मगन, वो तो सिद्ध सिद्ध मुख में समाने लगी, ऐसी लागी लगन। मैना के मन में अब क्या था? वह भूल गई कि मेरे पति को कुष्ठ रोग है,
वह भूल गए कि ये 700 सुगटों को कुष्ठ रोग है। जब वह सिद्ध चक्र महामंडल कर रही थी तो उसको केवल याद था सिद्ध सिद्ध बस। भक्ति करते हैं तो भक्ति के समय वो सब याद नहीं करते, अरे मेरे पति का कुष्ठ दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। भक्ति के समय तो बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं। जैसे मानकुंभ स्वामी ने जब स्तुति की तो उनको आदिनाथ भगवान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। दिख रहा था क्या? कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, भक्ति तन्मयता के द्वारा की जाती है। तो उस समय वह बिल्कुल मगन हो गई, उसको केवल सिद्ध प्रभु का सिद्ध चक्र महामंडल विधान दिख रहा था। वह उनके नामों की स्तुति करती थी तो उसमें ऐसी डूब गई कि उसको लगता था कि उसका शरीर भी केवल उसकी आत्मा में ही जैसे वो गुणों का आलावन कर रही हो, ऐसी मगन हो करके वह स्तुति भक्ति करती है भगवान। और अकेली हुई नहीं, उस समय श्रीपाल थे तो उस समय श्रीपाल भी भूल गए, मैना सुंदरी को भूल गए, 700 सुगटों को भूल गए, अपने परिवार को भूल गए, उनके प्रभा को भूल गए। उस समय उन्हें भी एक ही चीज याद थी, सिद्ध सिद्ध। वो भी सिद्ध सिद्ध का जाप कर रहे थे, वो भी गुणानुवाद में लगे थे, 700 सुगट भी ऐसे मन से एकदम भक्ति की तरंगे बज रही थी और तरह तरह के वाद्य यंत्र भी वहां पर बज रहे थे। गाने वहां पर जो आए थे इसके लिए, वहां पर जो राग रागिनी चल रही थी वो भी उत्कृष्ट थी, क्योंकि हम भी एक संगीतकार बुला लेते भैया, तो क्या वहां पर नहीं आए होंगे? वहां पर भी आए होंगे, तरह तरह के बढ़िया बढ़िया वाद्य यंत्र और बढ़िया संगीतकार आए होंगे और तरह तरह से बहुत उत्कृष्ट पैमाने पर वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। द्रव्य की तो कोई कमी थी ही नहीं, पर्याप्त था। मैना सुंदरी भी दहेज में बहुत सारा लाई और श्रीपाल को भी जब वहां से भेजा था तो सब कुछ देकर भेजा था, तो वह बहुत द्रव्य से भी उसमें कोई कमी नहीं रखी गई और भाव की भी कमी, कोई भी क्रिया संपन्न होती है द्रव्य से भी होती है और भाव से भी होती है। तो अब आपको वही कल्पना करनी है, कब तक? शाम तक। ये वहां पर रत्नों के चूर्ण से, रंग बिरंगे रत्नों के चूर्ण से क्या बना है? सिद्ध चक्र मंडल विधान बना है, रत्नों के चूर्ण से बना है और बहुत सुंदर सुमधुर कर्णप्रिय लहरियों में तरह तरह के बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे, उनमें जो गंधर्व आदि हैं वह क्या गा रहे हैं? सुंदर आवाज में, मधुर आवाज में सिद्ध चक्र महामंडल विधान को गा रहे और ऐसा बहुत परम उत्सव हो रहा है और जिसमें मैना सुंदरी भक्ति नृत्य कर रही है, भक्ति में डूब गई है, नृत्य कर रही है और समस्त जो दास दासी है वे भी नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से महा महोत्सव हो रहा है। अब सब भूल गए हैं कि उनका प्रयोजन क्या हो। अब इसमें प्रयोजन भूल गए हैं, वो तो अब भक्ति में तन्मय हो गए हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें भक्ति के प्रसाद से कैसे कमल खिलते हैं। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज। जय बोलो माता की जय।